हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम इन शॉर्ट सीपेक भी कहते हैं। ये क्यों न्यूज में था? तो याद रखिए, चाइना पाकिस्तान जो है उनके बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब उसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना है। इस बात पे चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, उन्होंने एक फॉर्मल हामी भरी है। मतलब अभी ये जो कॉरिडोर था जिसमें सिर्फ पाकिस्तान और चाइना था, उसमें अब अफगानिस्तान भी ऐड हो जाएगा। तो ये न्यूज का क्या सिग्निफिकेंस बनता है इंडिया के थ्रू, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम देखेंगे। बट वो जानने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो याद रखिए 2015 में लॉन्च हुआ ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये बेसिकली एक ट्रेड रूट है। किसके लिए? तो चाइना के लिए। जो कहाँ पे पास होगा? जो वो थ्रू आउट पाकिस्तान में पास होगा। इस ट्रेड रूट में क्या होगा? तो चाइना जो है वो अपना इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको एक्सटेंड करेंगी इन पाकिस्तान। जिसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, वो मतलब पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ओके, बंदरगाह, वहां से लेकर तो नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो शीजिंग, ओके, उइगुर ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, नॉर्थ वेस्ट चाइना का, वहां तक एक लंबी ट्रांसपोर्टेशन लाइन डालेंगे, जिसमें रेलवे होंगी, रोड्स होंगे, पाइपलाइन होंगी, थ्रू विच गैस, ओके, मतलब गैस या फिर हम कहेंगे ऑयल, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। मतलब इजी एक्सेसिबिलिटी होंगी। बहुत सा जो मैरीटाइम रूट है वो बाईपास हो जाएगा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, और उनको जो ट्रेड है वो करने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो ये हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब पाकिस्तान के अंदर चाइना क्या कर रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, इन सिंपल वर्ड। ये चीज आप याद रखिए। क्लियर? देन नेक्स्ट, व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? इन शॉर्ट हम ये भी देख लेंगे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का एक इंस्पिरेशनल, मतलब एस्पिरेशनल इनिशिएटिव है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटिव था कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को इंप्रूव करना, वो भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल लेवल पर। मतलब क्या? तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच, मतलब मल्टीपल कॉन्टिनेंट है ना, तो कॉन्टिनेंट के बीच में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड को इंप्रूव करना, वही इसके पीछे एक मेन रीजन था। ये जो आता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे हम वन बेल्ट और वन रोड इस नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिए। और ये दो प्रकार का है, एक सिल्क रोड, मतलब एक थ्रू रोड, थ्रू लैंड जाएगा, और दूसरा थ्रू वाटर, मतलब थ्रू ओशन जाएगा। तो एक सिल्क रूट है जो मराइन रूट होगा, दूसरा सिल्क रूट है वो क्या होगा? तो रोड के थ्रू होगा। ये चीज आप याद रखिए। और वो क्यों हुआ है? तो चाइना को जो वेस्टर्न मार्केट है, ओके, चाहे वो यूरोप में हो, सेंट्रल एशिया में हो, साउथ एशिया में हो, या फिर अफ्रीका में हो, तो वहां पे कनेक्ट करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्लियर? अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इतना इंपॉर्टेंट है, बट भारत इसका इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के जो कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है, जो फिलहाल के चाइना के पास ऑक्यूपाइड है या फिर पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड है, उसके थ्रू ये इनिशिएटिव जाता है। तो ये मतलब भारत की सोविग्रेनिटी को एक तरीके से चैलेंज करना हुआ, तो उसकी वजह से भारत इसका पार्ट नहीं है। ये चीज आप याद रखिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट इंडिया नहीं है। क्लियर? देन नेक्स्ट, अभी अफगानिस्तान का इसमें अगर इंक्लूजन हो रहा है, तो उसका भारत के लिए क्या कंसर्न है? तो पहले हम देखेंगे जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न। मतलब भारत जो है, एक तो पहले ही देखो अफगानिस्तान में जो पावर रिजिम बदल चुकी है, वहां पे तालिबान आ चुका है। तो चाइना और पाकिस्तान के अगर वहां पे क्या कहेंगे हम, इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, तो अफगानिस्तान का जो डिपेंडेंस है इंडिया पे वो कम हो जाएगा। मतलब इंडिया की जो इन्फ्लुएंशियल पावर है वो कम हो जाएंगी। तो भारत का अगर वहां पे इन्फ्लुएंशियल पावर कम हो गया, तो इन फ्यूचर वहां से ट्रेड भी हमारा कम हो सकता है। और ये हमारे जो दो बड़े एस्पिरेशनल प्रोग्राम है, आईमेक और उसके बाद हमारा आईएनएसटी, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो वो भी बहुत, मतलब क्या कहेंगे हम, हिट हो सकता है बहुत पैमाने पर। इसके वजह से कौन सा सीपैक में अगर अफगानिस्तान का इंक्लूजन हो रहा है, तो उसके वजह से। देन नेक्स्ट, जो चाइना है वो हमें एनसर्कल कर रहा है हर तरीके से। जैसे ही श्रीलंका में हो जाए हम्बन टोटा, ग्वादर हो जाए पाकिस्तान में, चित्तागोंग हो जाए बांग्लादेश में, तो ये सब चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। ये पोर्ट चाइना के कंट्रोल आ चुके हैं पोर्ट। अगर अफगानिस्तान में भी अब वैसा हो रहा है, तो मतलब भारत का वेस्ट फ्रंटियर भी अभी चाइना के कब्जे में आ जाएगा। मतलब वेस्ट फ्रंटियर, मतलब वेस्ट फ्रंटियर पे भी चाइना की फौजें आ सकती है। तो ये मतलब भारत को एक तरीके से एनसर्कल होना हुआ। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एक एक्सिस फॉर्म होगा पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान का, जो भारत के लिए क्या कह सकते हैं हम, एक चैलेंज हो सकता है आने वाले वक्त में। देन नेक्स्ट, जो कहेंगे हम सिक्योरिटीज, अगर तालिबान
वहां पर है, और तालिबान बैक जो गवर्नमेंट को चाइना फंड करेंगी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे हम कह सकते हैं एक प्रकार का एंटी इंडिया टेररिज्म, ओके, एक मूवमेंट ही फॉर्म हो जाएंगी, जैसे लश्कर ए तोयबा थी, जैश ए मोहम्मद था, ऐसे इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब अफगानिस्तान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट है सच दैट लिथियम हो जाए या फिर अलग अलग हो जाए, तो वो भारत का इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से भारत के साथ कम वो व्यापार करेंगे, और वो चाइना के साथ ज्यादा व्यापार करेंगे, तो चाइना को इजियर एक्सेस मिल जाएगा उन रेयर अर्थ एलिमेंट का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट, भारत ने ये सीपेक को काउंटर करने के लिए कौन सी चीजें कदम उठाए, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कदम था हमारा ईरान में जो छाबार पोर्ट है, ओके, उसको डेवलप करना। तो ईरान का छाबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके वजह से हम, मतलब जो मिडिल ईस्ट है, और या फिर हम कहेंगे हम अफगानिस्तान तक भी व्यापार कर सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट तक भी व्यापार कर सकते हैं, हम रशिया तक व्यापार कर सकते हैं, हम यूरोप भी जा सकते हैं इजीली थ्रू दिस छाबार पोर्ट। उसके वजह से ये हम छाबार पोर्ट जो है ईरान में उसको डेवलप कर रहे हैं। ये चीज आप याद रखिए, ओके। छाबार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में। देन नेक्स्ट, जो INSTEC जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो है इसे 2000 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके, ईरान और रशिया के साथ मिलके, जिसमें हम जो मल्टीपल ट्रेड रूट है जिसके थ्रू रशिया या फिर यूरोप तक हम व्यापार कर सकते हैं, उसको सोच के एक नॉर्थ साउथ, ओके, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था भारत के लिए, भारत द्वारा, ओके। देन नेक्स्ट, एक आईमेक का न्यू इनिशिएटिव भारत ने लॉन्च किया गया है, जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इंडिया यूरोप एंड मिडिल ईस्ट को कनेक्ट होते हुए व्यापार करेगा, जिसमें सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इसराइल, यूरोपियन यूनियन, ये इतने देश आते हैं। देन नेक्स्ट, और एक ग्रुपिंग है, वो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ओके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस है। ये क्या है? तो ये प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ओके। तो चाइना का ग्रोइंग जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए ही बेसिकली ये ग्रुप बना था। सो ऑल इन ऑल आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के मुताबिक या फिर मेंस के मुताबिक भी? तो पहले तो प्रीलिम्स के मुताबिक व्हाट इज सीपेक, ये आ सकता है कि सीपेक में अभी अफगानिस्तान आएगा, तो अफगानिस्तान अगर आया तो सीपेक क्या है, BRI क्या है, BRI की कितने प्रकार है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, तो एक मैरीटाइम रूट, दूसरा रोड रूट, ओके, लैंड रूट। देन नेक्स्ट, अगर मेंस का हिसाब से हम देखें तो तो क्या इफेक्ट हो सकता है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे अगर अफगानिस्तान इस सीपेक में शामिल हो जाएगा? तो ये चीजें आप याद रखिए, ये आपको पेपर में हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।